हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SB7 शिक्षा शक्ति चैनल पर। आज हम देखेंगे महिला सुपरवाइज़र में पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत प्रोटीन की क्लास को। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, आज प्रोटीन पढ़ेंगे और अगली क्लास में हम देखेंगे वसा और कुछ खनिज तत्वों को, जिससे कि हमारा पोषण वाला सब टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो। दोस्तों, प्रोटीन की खोज की है जॉनसन मुल्डर ने और इसका नामकरण किया है जैकोब ब्रेजेलियस ने, है ना। तो ये दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके फाउंडर हैं मुल्डर और इसके नामकरण करता है ब्रेजेलियस, है ना। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल, अर्थात ये अमीनो अम्ल के यौगिक हैं। इसका सूत्र होता है NH2COOH और प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होती है और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि तत्व भी होते हैं। दोस्तों, प्रोटीन के स्रोत हैं अंडा, मांस, अंडा, सोयाबीन, दालें, मशरूम। इसके कार्य हैं शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, त्वचा का निर्माण और मरम्मत करना, घाव भरने में भी ये सहायक होती है और जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, बच्चों में सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व होता है, वो होता है प्रोटीन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी वृद्धि के लिए। अब हम देखेंगे कुछ पोषक तत्व जो शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कोलेजन, जो कि त्वचा की मरम्मत और निर्माण करता है और घाव भरने में भी सहायक होता है। दोस्तों, कोलेजन का निर्माण होता है विटामिन सी से। दूसरा है कैरेटिन, जो कि मृत कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। मृत कोशिकाएं जो कि बाल, नाखून और पशु के जो सींग होते हैं और खुर होते हैं। ऑस्टियोकैलिसिन, ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डियों में छिद्र हो जाता है, उस रोग को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं कुहड़ यानी कि रीढ़ की हड्डी में जो छिद्र हो जाता है। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो रक्त को कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। दोस्तों, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। फाइब्रिनोजन, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसकी प्रक्रिया है थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन, जिससे फाइबर बनता है और फाइबर प्लस ब्लड से होती है ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त का थक्का बनता है, मतलब जो चोट लगती है तो फिर चोट को रोकता है। और एक और प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। दोस्तों, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं क्वासियोकर और मरासमस, जो कि और अगर अधिक मात्रा में ले लेते हैं प्रोटीन तो उससे शरीर की गर्मी बढ़ती है। दोस्तों, सभी एंजाइम, कुछ हार्मोन्स और जैसे कि इंसुलिन और एंटीबॉडी और एंटीजन आदि भी प्रोटीन होते हैं। दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।